क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम कल से करेंगे तो उस पल हमें एक अजीब सी राहत मिलती है। हमें लगता है कि हमने अपने ऊपर से बोझ उतार दिया है, जैसे हमने उस काम को किसी और समय के लिए सुरक्षित कर दिया हो। और उस क्षण में हमारा मन खुश हो जाता है, हल्का महसूस करता है। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझें तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है, क्योंकि हम उस काम से छुटकारा नहीं पा रहे होते। हम सिर्फ उसे अपने भविष्य पर धकेल रहे होते हैं। और हमारा मन भी इस सच्चाई को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब हम कहते हैं कल करेंगे तो अक्सर वह कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि उस समय हमारा असली उद्देश्य उस काम को पूरा करना नहीं होता, बल्कि उस पल के असहज दबाव से बचना होता है। हम बस उस जिम्मेदारी से कुछ समय के लिए भागना चाहते हैं। हम अपने दिमाग को एक झूठा सुकून देना चाहते हैं और उसी बहाने हम खुद को किसी दूसरी चीज़ में उलझा लेते हैं, किसी और गतिविधि में अपना ध्यान लगा देते हैं ताकि हमें उस अधूरे काम की बेचैनी महसूस ना हो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा दिमाग बार बार हमें उन्हीं कामों से दूर भागने के लिए मजबूर करता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? क्यों हम जानते हुए भी कि यह आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते? और क्या सच में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने इस स्वभाव को बदल सकते हैं, या फिर हमें इसे अपनी कमज़ोरी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम इस आदत के पीछे छिपे हुए असली कारणों को समझेंगे, इसके वैज्ञानिक पहलुओं को जानेंगे, ये समझेंगे कि इतिहास के दौरान ये आदत कैसे हमारे अंदर गहराई तक बैठ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये सीखेंगे कि इसे हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यहीं पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप आलसी हैं, बल्कि आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, एक ऐसा डर जो आपको असफलता से, आलोचना से या खुद की वास्तविकता से सामना करने से रोक रहा है। और यह डर इतना सटल होता है कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप उससे भाग रहे हैं। आप बस ये महसूस करते हैं कि आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन असल में आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, भले ही वो आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचा रहा हो। और यही वो पहला ब्रेक थ्रू है, यही वो पहला सच है जो अगर आप गहराई से समझ लें तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। क्योंकि जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है बल्कि आपके ब्रेन वायरिंग में है, उसी पल आप अपने आप को दोष देना बंद कर देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि सिर्फ डर ही इस आदत को नहीं चलाता, इसके पीछे एक और बहुत शक्तिशाली प्रणाली काम कर रही होती है, और वह है डोपामिन सिस्टम, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी या आनंद का रसायन है, लेकिन सच्चाई यह है कि डोपामाइन मोटिवेशन का ईंधन है। ये वह चीज़ है जो आपको किसी लक्ष्य के पीछे लगातार लगे रहने की ताकत देती है। और आपके दिमाग में दो तरह की डोपामाइन प्रणालियाँ काम करती है, एक जो आपको तुरंत सुख देती है और दूसरी जो आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पहली प्रणाली है, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली प्रणाली, उसने दूसरी प्रणाली को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। सोशल मीडिया, छोटे छोटे वीडियो, नोटिफिकेशंस, ये सब इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वे आपको बार बार छोटे छोटे डोपामाइन स्पाइक्स दें, जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे उन आसान और तुरंत मिलने वाले सुखों का आदी हो जाता है। और फिर जब आप किसी ऐसे काम को करने बैठते हैं जिसमें समय, मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है, तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे अब इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी होती है। और यही कारण है कि आप घंटों तक बिना रुके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी किसी ज़रूरी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग अब उस तरह से वायर्ड हो चुका है कि वो आसान रास्ता चुनता है। और हर बार जब आप उस आसान रास्ते को चुनते हैं, आप इस वायरिंग को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह ये सिस्टम गलत तरीके से प्रोग्राम हुआ है, उसी तरह इसे दोबारा सही तरीके से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी ये समझना कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप समस्या को सही तरीके से नहीं समझते, तब तक आप उसका सही समाधान नहीं ढूंढ सकते। सबसे पहला कदम है पहचानना और उसका नाम देना। क्योंकि जब तक आपका डर अनजाना रहता है, वह आपके ऊपर हावी रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उसकी शक्ति आधी रह जाती है। इसलिए अभी इसी समय अपने उस काम के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, और खुद से ईमानदारी से पूछिए कि असल में आपको किस बात का डर है। क्या आपको इस बात का डर है कि आप उतने सक्षम नहीं हैं जितना आपने खुद को समझ रखा है? क्या आपको दूसरों के सामने गलत साबित होने का डर है?
या आपको इस बात का डर है कि आप शुरू करेंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब आप इस डर को लिखते हैं तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो भावनाओं को तर्क में बदल देता है, जिससे वो डर जो पहले एक धुंधली छाया था अब एक स्पष्ट वस्तु बन जाता है जिसे आप संभाल सकते हैं। और यही वो क्षण है जहाँ से आपका नियंत्रण वापस आना शुरू होता है। इसके बाद आता है दूसरा और बेहद शक्तिशाली कदम, जो है निष्क्रियता का भय पैदा करना। क्योंकि अभी तक आपका दिमाग आपको एक्शन लेने से डराता आया है, लेकिन आपको इस सिस्टम को उल्टा करना होगा। आपको खुद को ये दिखाना होगा कि असली खतरा काम करने में नहीं बल्कि काम न करने में है। इसलिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप आज जिस काम को टाल रहे हैं वो अगले 6 महीनों तक भी वैसे ही पड़ा रहता है। और धीरे धीरे ये कल्पना कीजिए कि 3 साल बीत जाते हैं अभी तक और आप नहीं किया। आप कहाँ होंगे, आपने कितने मौके खो दिए होंगे, आपने अपने अंदर के कितने संभावित रूपों को मरने दिया होगा। और जब ये दृश्य आपके अंदर असहजता पैदा करता है तो समझिए कि आपने अपने दिमाग को एक नया सिग्नल दिया है। अब खतरा एक्शन लेने में नहीं बल्कि टालने में है। और यही बदलाव आपके निर्णय लेने के तरीके को जड़ से बदल देता है। अब तीसरा कदम है डोपामाइन को अपने पक्ष में करना। क्योंकि जब तक आपका दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी रहेगा तब तक आप लंबे और कठिन कामों पर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने सिस्टम को इस तरह सेट करना होगा कि आपका दिमाग धीरे धीरे फिर से डीप वर्क को रिवॉर्ड से जोड़ने लगे। और इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि आपका दिमाग एक साथ कई लक्ष्यों के लिए सस्टेन मोटिवेशन नहीं बना सकता। इसलिए हर दिन सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनिए और उसे अपनी प्राथमिकता बनाइए। इसके साथ ही अपने लिए एक कृत्रिम समय सीमा तय कीजिए जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो।